जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CBSE ग्रुप A, B एंड C वेरियस पोस्ट भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। पहले आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, क्या सैलरी आपको मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब जानकारी एंड देन इसी वीडियो में आपको अप्लाई करके दिखाया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म को भरने में नहीं होगी। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि गाइज इसके बारे में आपको आगे भी पार्ट 2 की वीडियो दी जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जॉब्स ज्ञान रूटीन है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आप काफी शॉर्ट में आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि आपको जानने को मिलेगा कि टोटल इसमें 118 पद निकाले गए हैं एंड यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। अगर आप डायरेक्टली इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि जैसे कि ग्रुप A के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, फिर यहाँ पर ग्रुप B के अंदर आपकी जूनियर इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, अकाउंटेंट और फिर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसके बाद आप यहाँ पर विकलांग की कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। आप यहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी की अभी ये इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे अकाउंट ऑफिसर पर कितनी वैकेंसी है। इसके अलावा फिर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी पोस्ट वाइज जानने को मिलेगी कि इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट इतनी होनी चाहिए। मैं आपको हमारी वेबसाइट से थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ क्वालिफिकेशन, ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि किस पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आप देख लीजिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन पर अप्लाई करने के लिए, जो कि ग्रुप A की कैटेगरी में है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 35 साल से कम रहनी चाहिए। साथ ही ये जो 35 साल से एज लिमिट है जनरल के लिए, क्योंकि SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक पर अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री, साथ ही साथ BEd और NET SLET भी मांगी है और एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल रखी है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको अकाउंट ऑफिसर AO की पोस्ट जानने को मिलेगी, जो कि ग्रुप A की कैटेगरी पर है। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर ग्रुप B की जो वैकेंसी है, इसके लिए टोटल 17 पोस्ट है और अप्लाई करने के लिए BTech की डिग्री इन सिविल मांगी है। एज लिमिट 32 साल से कम रहनी चाहिए। फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO पर अप्लाई करने के लिए 7 वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, ये भी नहीं है तो तीसरी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। तो 3 विकल्प है आपके पास इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। फिर इसके बाद अकाउंटेंट ग्रुप C पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज़, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सभी क्वालिफिकेशन, ये सभी स्ट्रीम में अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें इंग्लिश टाइपिंग भी मांगी है और हिंदी भी, यानी कि कोई एक मांगी है और कितनी स्पीड होनी चाहिए वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप C की पोस्ट है एक, फिर इसमें जिसके लिए टोटल 20 वैकेंसी है। इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता, जो कि आपने 12वीं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इनमें से किसी भी वन ऑफ सब्जेक्ट में की हो तभी आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या फिर हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट 27 साल रखी है। फिर यहाँ पर आप आएंगे और जानने को मिलेगा कि ग्रुप A पर अप्लाई करने के लिए जनरल, OBC, EWS को 1500 रुपये फीस पे करनी है। SC ST विकलांग और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। ऐसा ही सेम यहाँ पर है ग्रुप B एंड C की पोस्ट पर। ग्रुप B एंड C की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जनरल, OBC, EWS को 800 रुपये और SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल को कोई फीस नहीं देनी है। सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा किया जाएगा। एंड जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस की कुछ जानकारी आप नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम पैटर्न की जानकारी दी गई है। अब आप यहाँ पर इसमें श्योर हो चुके होंगे कि मैं किस पोस्ट पर एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए और किस पर नहीं। अगर आप अप्लाई करना चाहते तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए।
देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू राशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस का पेज आएगा, यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम यानी कि आपका नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर आप फादर नेम लिखेंगे, फिर आपको मदर नेम लिखना है, एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे, पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में इनमें से कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर है वो आप लिखेंगे। सब लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप लिख देंगे और लोकेलिटी क्या है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आप यहां पर इन 3 लाइन के अंदर आपका जो भी एड्रेस है यहां पर एडजस्ट कर देंगे और फिर कंट्री में इंडिया और स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट भी यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज आप यहां पर आपका पिन कोड डालेंगे, फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उसके बाद इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। लैंडलाइन नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से आप यहां पर अपना परमानेंट एड्रेस भर दे। फिर आता है पासवर्ड। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एंड फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहां पर देना है। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर रिव्यू पेज आएगा, आप इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में ऊपर की तरफ आपने जो भी जानकारी अभी इस फॉर्म के अंदर भरी राशन करते समय वो दी गई है, आप उन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहां पर इस सेक्शन में माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इनके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये हुआ कि आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालिएगा और सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज यहां पर अभी मैं देख रहा हूं कि ओटीपी मोबाइल नंबर पर प्राप्त नहीं हो रहा है और बिना ओटीपी डाले हम यहां पर अपना राशन कंप्लीट नहीं कर सकते एंड उसके बाद ही हम बाकी का फॉर्म भरेंगे। और ये मैं पिछले 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। ये जो अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ था आपका, ये लगभग 4:50 पर हुआ था और तभी से मैं लगातार ट्राई कर रहा हूँ और मैंने कम से कम 6-7 बार ट्राई किया राशन करने की अलग अलग मोबाइल नंबर से, पर फिर भी यहाँ पर ओटीपी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सर्वर की प्रॉब्लम है जो कि कुछ वक्त में सही हो जाएगी, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में डाल रहा हूँ और उसके बाद में मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा जब आपका ओटीपी आना शुरू हो जाएगा और बाकी का फॉर्म कैसे भरना होगा आपको वो उस वीडियो के अंदर आपको बता दिया जाएगा। ये वीडियो पार्ट 1 के रूप में इसलिए डाली जा रही है ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो आपको लगेगा कि यार हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे और सिर्फ मेरे ही सामने ये प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए यहाँ पर कमेंट करके आप भी बताइए कि आपका रजिस्टर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट रीड करूंगा और जैसे ही आप में से किसी का भी रजिस्टर एक बार हो गया तो इसका मतलब ओटीपी आने स्टार्ट हो गए, फिर मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद और मिलते हैं अगली वीडियो में।